नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा ऐलान करते हुए बुधवार 24 जनवरी को उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर भड़ास निकाली है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया, इसीलिए उन्होंने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। दीदी के मुताबिक टीएमसी बंगाल में किसी से तालमेल नहीं करेगी। उनके दल को बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही कांग्रेस ने इस बारे में उन लोगों से कोई चर्चा की है। सीएम ममता की ओर से जो भी प्रस्ताव दिए गए थे उन्हें ठुकरा दिया गया। आगे कांग्रेस पर भड़ास निकालते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने आगे बताया कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। पहले दिन ही उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। ममता बनर्जी के मुताबिक कांग्रेस के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही भाजपा को हरा देंगे। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। नॉर्थ ईस्ट के सूबे मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में 5 दिनों में 7 जिले कवर करते हुए 523 किलोमीटर का दायरा तय करेगी। गुरुवार 25 जनवरी को यह बंगाल में कूच कर बिहार में प्रवेश करेगी। हालांकि इस बारे में पार्टी के एक सीनियर नेता ने मीडिया को बताया था कि यात्रा सूबे की राजधानी कोलकाता नहीं जाएगी। ममता बनर्जी ने इसे एक रोज पहले मंगलवार 23 जनवरी 2024 को 10 से 12 लोकसभा क्षेत्रों की अनुमति मांग का हवाला देते हुए बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा में देरी के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। टीएमसी ने सूबे में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की पेशकश की थी। सीएम बनर्जी ने तृणमूल का गढ़ माने जाने वाले जिले बीरभूम की पार्टी इकाई की बंद कमरे में संगठनात्मक बैठक के दौरान ये बात कही। साल 2019 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में सभी दल अकेले लड़े थे बीजेपी के खिलाफ। तब सभी पार्टियों के अकेले लड़ने से भाजपा को ही फायदा हुआ था और 2014 के मुकाबले 2019 में सभी पार्टियों को नुकसान हुआ था। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट तीनों पार्टियों को नुकसान हुआ था। कांग्रेस की 2 सीटें कम हुई, जबकि लेफ्ट की भी 2 सीटें कम हो गई। वहीं टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी 12 सीटों तक कम हो गई थी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।